हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13D पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है टीन की बनी हुई एक तेल की कुपी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ऊपर आपका एक शंकु का छिन्नक हो गया और नीचे ये आपका क्या हो गया, बेलन है। देख रहे हैं ना, बेलन में शंकु के छिन्नक को जोड़ने से ये आपकी तेल की कुपी बनी हुई है। चलिए मैं इसको वैसा रूप दे देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर आपका इस तरह से मैं रूप यहाँ पे दर्शा देता हूँ ताकि दिखने में भी आपको लगे। 3D टाइप का फिगर मैं बना देता हूँ पहले। चलिए तो देखिए ये आपका बन गया, ये आपकी तेल की कुपी इस तरह से है। ठीक है, ऊपर क्या देख रहे हैं, शंकु का छिन्नक है और नीचे ये बेलन है। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, देखिए फिगर में भी दिखा है कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी जी, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसकी भी त्रिज्या आपकी 4 सेंटीमीटर ही होगी। समझ गए ना। आगे क्या करा, और कूपी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है। टोटल यहाँ से यहाँ 18 है व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से त्रिज्या आपकी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझे ना, इसका आधा। चलिए तो इसके बनाने में लगे टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो कूपी होती है ये ऊपर से भी यहाँ खुली होगी, यहाँ पे कुछ नहीं लगा होगा, और नीचे से भी खुला होगा, तभी ना इसमें तेल डालना है या जो भी डालना है डालेंगे तो वो यहाँ से नीचे गिरेगा। तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यानी कि दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हमें जोड़ना होगा। तो चलिए पहले क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं इन सबको। तो हम लोग पहले चलते हैं बेलन के लिए। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हम लोग इसे स्मॉल आर से सूचित कर देते हैं। बेलन की त्रिज्या यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो व्यास का आधा यानी 8/2 कट जाएगा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो इसे h मान लेते हैं। अब देखो टोटल ऊंचाई यहाँ पर दिया था 22 और बेलन की ऊंचाई क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। देख रहा ना, 10 सेंटीमीटर है बेलन की ऊंचाई। ठीक है, देख रहा है ना जी। चलिए अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें दो ही चीज की जरूरत है। अब चलते हैं यहाँ पर शंकु के छिन्नक में। तो शंकु के छिन्नक के, छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं, सिरों की त्रिज्याएं कितनी कितनी हो जाएंगी इनके सिरों की त्रिज्याएं। तो एक को हम लोग आर ले लेते हैं, स्मॉल आर, जो कि आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक कैपिटल आर, तो ये 18 का आधा, 18 है ना जी इसका ऊपरी सिरे का व्यास, यहाँ पे 18/2, ये कट गया 9। तो एक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और एक 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए, और तिर्यक ऊंचाई इसकी हमें पहले पता होनी चाहिए, तो क्योंकि इसका पाई आर लगाएंगे ना फॉर्मूला, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए पहले हमें बेलन का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई 22 है, तो यहाँ से शंकु के छिन्नक की भी ऊंचाई निकालनी होगी। तो शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई, तो शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h ले लेते हैं, और कैपिटल H, ये क्या हो जाएगा, तो टोटल है आपका 22 सेंटीमीटर, और इसमें से बेलन की ऊंचाई घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 22 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर घटाएंगे तो ये आपका 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। इसकी ऊंचाई क्या गई, 12 सेंटीमीटर। समझे ना। तो हमें इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा शंकु के छिन्नक का। तो शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, इसे हम लोग कैपिटल एल से सूचित कर देते हैं। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर एच स्क्वायर, इसका कैपिटल एच से मैंने सूचित किया है ऊंचाई। अच्छा, यहाँ पे प्लस में आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे मानों को रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यह है 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई देखो, 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ घटाएंगे तो आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों को जोड़ेंगे 169, यानी कि यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई एल जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर।
अब दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें टीन का चादर कितना लगा है। तो हम लोग लिखेंगे कुपी है ना जी, कुपी है, हाँ कुप्पी को बनाने में, कुप्पी को बनाने में, कुप्पी को बनाने में लगे टीन के चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) और प्लस में आपका क्या है, शंकु का छिन्नक है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r प्लस कैपिटल R और इंटू में यहाँ l, यही ना हो जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पाई की जगह क्या रखे जी, पाई की जगह 22/7 ही रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं किया है, नहीं कहा है कुछ। 2 इंटू 22/7, स्मॉल आर का वैल्यू क्या था, तो स्मॉल आर देख लो एक बार, स्मॉल आर का वैल्यू 4 था और कैपिटल आर 9 था। चलिए 4 गुना में, और ऊंचाई इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी थी, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में यहाँ पाई की जगह 22/7 और यहाँ हो जाएगा आपका 4 + 9 और गुना में अभी हमने एल निकाला है, एल का मान कितना है जी 13, यहाँ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे ना। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो गुना करना है, बस सिंप्लीफाई कर देना है थोड़ा सा। तो क्या आ जाएगा, तो इन सबको गुना करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1760/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ 9 4 13, 13 में 13 से गुना करेंगे 169 और फिर 22 से गुना कर देंगे तो 3718 आ जाएगा, ठीक है। और बटा में आपका 7, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़िएगा एलसीएम लेके तो आपका आ जाएगा 5478 और बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसमें भाग करेंगे पूर्णांक तोड़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा 782.4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, टीन के चादर का क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है और ऊपर के सिरे को हटा दिया जाता है। चलिए मैं फिगर यहाँ पे बनाते चलता हूँ, मैं यहाँ पर पहले एक शंकु बना लेता हूँ, ठीक है, ये शंकु मैं बना लेता हूँ, ठीक है, ये आपका शंकु हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये आपका एक शंकु हो गया। अब किया क्या जाता है इस शंकु में कि इसके आधार तल के समांतर, ठीक है, आधार तल के समांतर, यानी इस तल के आधार के तल के समांतर क्या किया जा रहा है कि किसी समतल से इसको काटा जा रहा है। तो जब किसी समतल से आप इसे ऐसे काटेंगे समांतर, आधार तल के समांतर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, किस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी ये आपका शंकु का छिन्नक बन जाएगा, नीचे वाला हिस्सा। आधार तल के समांतर जब काट कर हटाएंगे एक तल से, तो ये हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आधार तल के समांतर एक तल से काटा जा रहा है और ऊपर के सिरे को हटा देते हैं, यानी इस ऊपर के सिरे को हटा दिया जाता है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले सिरे को मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, इसको काट कर हटा लेना है। तो इसलिए ये ऊपर एक छोटा शंकु है, इसको काट कर हटा लिया जाता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, शेष भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शेष भाग नीचे वाला बच गया शंकु का छिन्नक, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या है, 8/9 भाग है, पूरे का 8/9 भाग है इसका, इस शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कर रहा है, शंकु का उन्नतांश यानी एल्टीट्यूड किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंडों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो, जब इस समतल द्वारा हम लोग इस शंकु के एल्टीट्यूड को यानी इसकी ऊंचाई को बांट रहे हैं ना जी, बांट रहे हैं, ये समतल द्वारा ये भाग और ये भाग देख रहे हैं ना, 2 रेखाखंडों में बढ़ जा रहा है, तो इन्हीं रेखाखंडों यानी इनके ऊंचाई का अनुपात निकला है। कहने का मतलब यही ना होगा, इस रेखाखंड ये समतल द्वारा ये किन खंडों में बट रहा है, इसका एल्टीट्यूड वाला जो रेखाखंड है इस समतल द्वारा किस अनुपात में बट रहा है, यही निकालना है, यानी कि इनके ऊंचाई का अनुपात निकालना है। किसका, तो इस शंकु का
ऊंचाई का अनुपात और नीचे वाला ये बड़ा वाला जो शंकु बन रहा है इसके ऊंचाई का अनुपात, यानी सॉरी ये नीचे वाला जो देख रहे हैं ये आपका शंकु का छिन्नक है, इसका अनुपात निकालना है और इस शंकु के ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो चलिए मैं इसमें कुछ नामकरण इनका कर देता हूँ। ओ यहाँ देता हूँ, ए यहाँ देता हूँ, बी यहाँ देता हूँ, सी और यहाँ देता हूँ डी। चलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम लोग ये ओडी जो है ना, ओडी इसे हम लोग स्मॉल एल से सूचित करते हैं। ये ओडी की लंबाई, यानी इस ऊपर वाले जो शंकु देख रहे हैं, छोटा वाला शंकु, इसका तिर्यक ऊंचाई एल है और ये ओसी का मान यानी ये बड़े वाले शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो है कैपिटल एल से सूचित करते हैं। एडी आपकी त्रिज्या जो है स्मॉल आर से, और यहाँ पे ये वाली ये जो बीसी देख रहे हैं ये कैपिटल आर से सूचित कर देते हैं। ओ ए यहाँ से हम लोग स्मॉल एच से सूचित करते हैं और ये ए बी आपका कैपिटल एच से सूचित कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए मैं यहाँ मान लेता हूँ कि माना शंकु के आधार तल या तल के आधार तल कर देते हैं, है ना, शंकु के आधार के समांतर एक समतल से काटने पर बने ऊपरी क्या जी, ऊपरी ये क्या है, छोटे शंकु की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच तथा तिर्यक ऊंचाई एल है। तिर्यक ऊंचाई एल है, स्मॉल एल से सूचित कर दिए हैं, देख रहे हैं ना। अच्छा, तथा नीचे बने शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कैपिटल एच है। ठीक है, नीचे बने शंकु के छिन्नक की ऊंचाई क्या है, कैपिटल एच हमने मानी है। अच्छा, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दिए हुए बड़े शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ये टोटल ना हो जाएगी, यानी कि h प्लस h, छोटा h प्लस बड़ा h, टोटल ऊंचाई यही हो जाएगी। अच्छा, यहाँ हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माना दिए हुए बड़े शंकु की त्रिज्या हमने क्या मानी है, कैपिटल आर, देख रहा है ना जी। अच्छा, तथा तिर्यक ऊंचाई कैपिटल एल से सूचित किए हैं, कैपिटल एल से सूचित किया। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो आपका शंकु का छिन्नक है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो 8/9 है बड़े शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बड़े वाले शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये शंकु का छिन्नक क्या है, 8/9 है। यही ना हमारे पास दिया है कि 8/9 है बड़े वाले शंकु का। ये जो शेष बचा हुआ भाग है काट कर हटा देने पर ये शंकु का जो छिन्नक हो रहा है, इसका जो
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, इस पूरे बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 8/9 भाग है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो अगर मैं ये शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं तो पूरे शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में से ये ऊपर वाले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल घटा देंगे तो हो जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं इस शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी के ना बराबर होगा, बराबर में 8/9 बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब देखिए बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब त्रिज्या यहां देख रहे हैं कैपिटल R है और तिर्यक ऊंचाई कैपिटल L है, तो क्या हो जाएगा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई कैपिटल R कैपिटल L और माइनस छोटे शंकु का, तो ये छोटे वाले शंकु की त्रिज्या R है और तिर्यक ऊंचाई L है, तो इसका पाई R L हो जाएगा, बराबर में 8/9 बड़े शंकु का पाई R L हो जाएगा। चलिए अब इसको उधर भेजते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, या आप पहले एक काम कर सकते हैं, पाई कॉमन भी कर सकते हैं, या चलो ना पहले इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो पाई R L माइनस का 8/9 पाई R L, ये ना हो जाएगा, और बराबर में पाई R L। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 9 होगा 9 पाई R L और माइनस का यहाँ 8 पाई R L, बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पाई R L। चलिए यहाँ घटाओगे तो क्या हो जाएगा 1/9 पाई R L बराबर में पाई R L। देखो पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद इसको हम लोग भाग में भेज देते हैं, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से आएगा RL बटा में RL बराबर 1/9। अब देखिए इसके बाद में क्या कर, हमारे पास यहाँ पे RL और नीचे भी RL बराबर में 1/9 है, तो हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, इसलिए मैं इसे समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब देखिए अगर मैं देखूं त्रिभुज OAD और OBC में, तो इन दोनों को हम आसानी से समरूप कर सकते हैं। त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBC में, OAD और OBC में, इन दोनों त्रिभुजों में, तो यहाँ देखो यहाँ पर यह वाला कोण यह वाले कोण के बराबर हो जाएगा, या हम लोग लिख सकते हैं कि यह कोण दोनों में है, उभयनिष्ठ है ना, और यहाँ 90-90 हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। कोई भी दो कोण ले लेंगे तो समरूप नहीं हो जाएगा। चलिए तो एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल AOD बराबर में एंगल BOC, लिख लीजिए AOD और BOC दोनों तो एक ही कोण की बात हो रही है ना जी, AOD कहिए या BOC कहिए, दोनों एक ही कोण होगा, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। अच्छा, और दूसरा चीज एंगल OAD बराबर में एंगल OBC प्रत्येक 90, तो यहां से दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा, तो त्रिभुज OAD समरूप हो जाएगा त्रिभुज OBC के, समरूप हो जाएगा ना, बिल्कुल समरूप हो जाएगा। चलिए कैसे, तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता। अब हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुजों में देखो, अगर आप इसमें OA लेते हैं तो इसमें आप OB लीजिएगा। अच्छा, इस त्रिभुज में आप ले लेते हैं मान लो AD, तो इसमें क्या लोगे आप BC, ठीक है। अच्छा, इस त्रिभुज में आप अगर मान लो लेते हो OD, तो इस त्रिभुज में भुजा कौन सी होगी, OC, OD लेंगे तो इसमें OC हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद इनको लिखते हैं,
ओ ए का वैल्यू देखो, ओ ए का वैल्यू है आपके पास एच, स्मॉल एच। ओ बी आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक एच प्लस एच हो जाएगा, दोनों ऊंचाइयों को जोड़ लेंगे तभी ना टोटल ऊंचाई आएगी। अच्छा, ए डी आपका आर, ये आपका कैपिटल आर, ये आपका एल और ये आपका कैपिटल एल। अच्छा, अब चलते हैं समीकरण एक से। तो समीकरण एक से, समीकरण एक में क्या था यहाँ देखो तो, आर एल और बटा में आर एल बराबर में 1/9। देखिए आर एल बटा में आर एल, ठीक है, ऊपर स्मॉल में था नीचे कैपिटल में था 1/9। तो हम देखिए आर आर का अनुपात ये है और एल एल का भी अनुपात ये इसके बराबर, क्योंकि हमें ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है दोनों के, ऊपर छोटे वाले शंकु और नीचे जो शंकु का छिन्नक बन रहा है वो दोनों की ऊंचाई का अनुपात निकालना है, यही ना हमें करना था यहाँ। तो हम लोग इसको और इन दोनों को हटाकर यहाँ देख लीजिए, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं आर बट्टा आर इंटू एल बट्टा एल बराबर में 1/9। तो हम इन दोनों को हटाकर इसकी जगह ये नहीं लिख सकते क्योंकि बराबर है। तो h बटा में h प्लस कैपिटल H इंटू में h बटा में h प्लस कैपिटल H इक्वल टू में कितना दिया है, कैपिटल H है आपका, थोड़ा इसको क्लीन लिख देता हूँ, बराबर में कितना है जी 1/9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 बार है, तो हम लोग यहाँ पे इस 1/9 है ना, चलिए अब यहाँ 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, h बटा में h प्लस कैपिटल H का होल स्क्वायर बराबर में 1/9। तो ये देखिए 1/9, ये स्क्वायर जाएगा उधर रूट में, तो h बटा में h प्लस कैपिटल H इक्वल टू में 1/3 हो जाएगा ना इसका रूट। अब देखो आप कहोगे कि सर प्लस माइनस क्यों नहीं लेना है, तो देखिए ऊंचाइयां हैं, इसमें प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3h बराबर में h प्लस कैपिटल H, इसको लाके इधर घटाते हैं तो यहाँ 2h हो जाएगा और इक्वल टू में कैपिटल H। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो h बटा में h बराबर में क्या आ जाएगा 1/2। तो हम लोग देख लिए दोनों के ऊंचाइयों का अनुपात 1/2 हो गया। ठीक है, तो यही तो हमें निकालना था ना जी, हमें अनुपात बताना था, 1/2 हो गया किसका, दोनों की ऊंचाई। कौन कौन सा, ये ऊंचाई किसका है, ऊपर छोटे वाले शंकु की ऊंचाई है और ये क्या है कैपिटल एच क्या है, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई है। तो दोनों की ऊंचाई का अनुपात 1/2 कह रहा था ना क्वेश्चन में कह रहा था आपके कि शंकु का उन्नतांश यानी एल्टीट्यूड किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात, ये ना पूछ रहा था, रेखाखंड का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात हमारे यहां से निकल गया 1/2। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, एक बाल्टी जो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की है, तांबे के चादर से एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक छिन्नक है। तांबे की चादर से एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक की आकार का है, यानी कि तांबे की चादर से बना हुआ है और लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है क्रमशः। गणना करना है इन सबको। तो चलिए पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। एक बाल्टी हम लोग ले लेते हैं, इस तरह से बाल्टी एक बना लेते हैं। यहाँ पे शंकु के छिन्नक के आकार की है, तांबे की बनी हुई बाल्टी है, कुछ इस तरह से हो गया। अच्छा, ये हो जाएगी आपकी बाल्टी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में। तो फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, इसकी ऊंचाई मैं दर्शा देता हूँ यहाँ 8 सेंटीमीटर और इनके ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्या भी मैं यहाँ दर्शा देता हूँ, फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए ये 8 सेंटीमीटर है और नीचे वाले की यहाँ निचले सिरे की 3 सेंटीमीटर और ऊपर वाले की 9 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बाल्टी जिस शंकु से बना होगा उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अगर इसको आगे बढ़ाओगे इस तरह से तो कुछ इस तरह से शंकु हमें मिलेगा ना जी। ये जो शंकु बन रहा है, ये शंकु इसी भाग से, इस पूरे शंकु, ये जो पूरा बड़ा वाला शंकु देख रहे हैं, इसी का ना ये शंकु का छिन्नक है, इसी शंकु का ना ये छिन्नक रहा होगा। तो इस पूरे शंकु की ऊंचाई हमें यहाँ से यहाँ तक
ज्ञात करनी है। समझे ना बात को। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, ध्यान से देखिए, ओ यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं, यहाँ पर डी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखिए क्या मैं करता हूँ। यहाँ पर क्या है, बाल्टी की ऊंचाई दी हुई है, बाल्टी की ऊंचाई, बाल्टी की ऊंचाई इसे हम लोग एच से सूचित कर देते हैं। ठीक है, एच, बाल्टी की ऊंचाई एच कितनी है जी, तो वह 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, और शंकु के छिन्नक की, शंकु के छिन्नक यानी बाल्टी की बात हो रही है, शंकु के छिन्नक, शंकु का छिन्नक लिखिए या बाल्टी भी लिख सकते हैं, शंकु का छिन्नक लिख सकते हैं या बाल्टी भी लिख सकते हैं, बाल्टी। ठीक है, शंकु का छिन्नक लिखिए या बाल्टी लिखिए। बाल्टी के निचले तथा ऊपरी सिरे की त्रिज्या, या नीचे तथा ऊपर के सिरों की त्रिज्याएं, सिरों की त्रिज्याएं क्या दी हुई है जी, तो एक को स्मॉल आर से शुरू कर देते हैं 3 सेंटीमीटर और एक को कैपिटल आर से शुरू कर देते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी स्मॉल वाली त्रिज्या, ये बड़ी वाली त्रिज्या हो जाएगी। समझ ना आपको। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये जो शंकु का छिन्नक है, ये इस शंकु का एक भाग है। तो हम लोग यहाँ मान लेते कि माना बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई बराबर में x मान लेते हैं, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। हमने क्या मान लिया, इसे x मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, हम लोग आसानी से इस त्रिभुज को और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे, त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBC को समरूप कर सकते हैं ना, इन दोनों को। क्या क्या हो जाएगा, तो एंगल AOD बराबर में एंगल BOC क्या हो जाएगा, तो ये दोनों कोण उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, उभयनिष्ठ है। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दोनों में नया कोण, और दूसरा क्या हो जाएगा कि एंगल OAD बराबर में एंगल आपका OBC प्रत्येक 90 हो जाएगा। जैसे त्रिभुज समरूप नहीं होगा, त्रिभुज OAD समरूप हो जाएगा त्रिभुज OBC के एंगल समरूपता से। ठीक है, ये समरूप हो गया। तो अब देखिए इसके, तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अब आप देखो, इस त्रिभुज का आप OA लेते हैं, ठीक है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का OB लेंगे, इस त्रिभुज का AD लेते हैं, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या लेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज का BC ले लेंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप OA लेते हैं तो OB लेंगे, और इसमें आप AD लेते हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, BC लेंगे। चलिए, तो OA का वैल्यू क्या होगा, तो देखो टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक x है और ये आपका 8 सेंटीमीटर है, तो x में से 8 घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा, यानी कि x - 8 और बटा में OB, तो OB टोटल x माने थे ना। चलिए, और AD, तो AD आपका है 3 और BC आपका है कितना है, 9, ये ना है जी, सेंटीमीटर। तो आपका कट जाएगा यहाँ से 1/3, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी चाहो तो सेंटीमीटर लगा सकते हो। अब देखिए इसके बाद ये जाके उधर गुना करेगा, ये जाके इधर गुना करेगा, तो आपका 3x - 24 सेंटीमीटर इक्वल टू में x हो जाएगा, ये ना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आके इधर घटेगा, तो 3x में से x गया 2x, और इधर आपका ये आएगा तो प्लस का 24 सेंटीमीटर। इसको ले जाएंगे भाग में, तो x का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि बाल्टी वाले
बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई बराबर में 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्या कह रहा है, बाल्टी के भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। यहाँ पानी का आयतन यानी कि हमें इस बाल्टी का बस आयतन निकालना, शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या होता है शंकु का छिन्नक का आयतन, 1/3 पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यही ना हो जाएगा। और इंटू में मैं पहले R1 R2 लिखता था, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर लिख दूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 1/3 पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, आंसर पाई में ही दिया हुआ है। आर 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 स्मॉल आर 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 9 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 3 गुना 9 और ऊंचाई एच आपकी 8 है, यही ना, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से, यही ना होगा। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई इंटू में यहाँ 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 और 9 3 27, सबको जोड़ देंगे तो यहाँ 117 आ जाएगा और गुना में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 39 आ जाएगा और 39 में हम लोग को गुना कर देना है 8 से, तो कितना आ जाएगा 312 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी आयतन है, क्यूब हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर थर्ड नंबर में कह रहा है कि बाल्टी के बनाने वाले तांबे की चादर का क्षेत्रफल। तो पहले हमें इसमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी, तो चलिए इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं पहले। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, चलिए देखते हैं तिर्यक ऊंचाई इसका, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, यानी हम लोग एल की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा √एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ 9 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 8 का स्क्वायर 64, यहाँ घटेगा 9 में से 3 गया आपका कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो √100 यानी कि यहाँ पे एल तिर्यक ऊंचाई जो हो गई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें इस बाल्टी का क्या करना है, चादर इसमें कितना लगा है, तांबे के चादर का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड नंबर के लिए, ये थर्ड नंबर के लिए ध्यान देना, थर्ड नंबर के लिए हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, बाल्टी के बनाने में प्रयुक्त तांबे के चादर का क्षेत्रफल। तो देखो हम लोग इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, नीचे वाला तल तो होगा ना जी, बाल्टी में तो तल होगा ही, तो हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई स्मॉल आर इंटू में प्लस में कैपिटल आर इंटू एल और प्लस किसे जोड़ लेंगे, नीचे वाले सतह का क्षेत्रफल यानी कि पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार सतह है, ये तो रहेगा ना जी, पेंदी तो रहेगा ही ना, ऊपर से ना खुला रहता है बाल्टी। चलिए तो पाई की जगह पाई ही रखिए, आंसर पाई में ही दिया है। स्मॉल आर का मान यानी कि आपका हो जाएगा 3 और कैपिटल आर का मान हो जाएगा आपका 9 और गुना में एल का मान है आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में पाई स्मॉल आर के जगह पे आपका कितना है 3 है, तो 3 गुना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखो 9 और 3 12, 12 दहा का 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे प्रयुक्त चादर का, तांबे के चादर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 129 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इस वीडियो को जल्दी से एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।